हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर। मैं इंजीनियर नरेश कुमार आप सभी के लिए जो है एक और इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो है लेटेस्ट वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो साथियों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम में भी जो है कई बार आया हुआ है। ये 5 से लेकर 10 नंबर के बीच में आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बीच में जो डिफरेंस है इसको बताइए। तो इससे पहले भी हमने आपको जो है इनके सिंबल जो कैसे बनाए जाते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे भी जो है आपको हमारे चैनल के द्वारा जो है मिलती रहे। तो साथियों, अगर आपको ड्राइंग में अच्छे नंबरों से पास होना है तो हमारे चैनल पर जो है रूटीन में रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और ड्राइंग में अच्छे नंबरों से पास होइएगा। अगर आपको ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी जो है प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए वीडियो ज़रूर बना कर आएंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। तो प्रोजेक्शन का जो चैप्टर है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि आपकी दो तरह की होती है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो उसी के ऊपर आज का जो हमारा टॉपिक है। तो साथियों, आपको जो है अपने मैथ के अंदर आकृतियां जो है आपने पढ़ी होंगी। क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये क्वाड्रेंट आपने मैथ में भी देखे होंगे। तो सेम यही क्वाड्रेंट हमारे यहाँ प्रोजेक्शन में काउंट किए जाते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको फर्स्ट एंगल बोलते हैं, सेकंड को सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ को फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। लेकिन जो है ड्राइंग के अंदर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो इनके तीन व्यू जो हम बनाते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, वो तीनों ही व्यू इन दोनों जो क्वाड्रेंट में हमें विजिबल होते हैं। लेकिन अगर बात करें सेकंड और फोर्थ की, तो इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर हमें वो तीनों व्यू विजिबल दिखाई नहीं देते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही बनते हैं। इसलिए जो है सेकंड और जो है फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं प्रोजेक्शन को, उनको यूज़ नहीं करते, फर्स्ट और थर्ड एंगल को ही यूज़ करते हैं। और जो है रिसेंटली जो अब यूज़ कर रहे हैं हम, आपकी जो है थर्ड एंगल ही ज़्यादातर आपका एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, इसी से ही रिलेटेड आपकी प्रोजेक्शन आती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन काफ़ी कम चांस होते हैं। अगर 100% में हम बात करें तो 80% जो है आपका थर्ड एंगल आता है और 20% चांस होते हैं कि आपका फर्स्ट एंगल पूछा जाए। तो साथियों, इनका जो डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आगे हम बढ़ेंगे अपने प्रोजेक्शन चैप्टर में, जब इनके व्यू बनाने सीखेंगे तो उस समय ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इनका जो सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है कि फर्स्ट एंगल जो प्रोजेक्शन है उसमें जो वस्तु को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, और यहाँ पर जो थर्ड एंगल है उसमें वस्तु को हम थर्ड क्वाड्रेंट में जो है रखकर बनाते हैं उसका प्रोजेक्शन। जो ये क्वाड्रेंट है आपका सिस्टम, यहाँ पर ये देखिए मैंने बनाया हुआ है। तो ये क्रॉस है, तो ये पहला क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है साथियों। और थर्ड एंगल में, तो थर्ड एंगल आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें ऑब्जेक्ट को हम यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर वस्तु को रखकर हम इसके व्यूज़ बनाएंगे, और थर्ड एंगल में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो पहला डिफरेंस आपका ये था जो कॉमन। फिर बात करते हैं सेकंड जो डिफरेंस है कि जो फर्स्ट एंगल के अंदर वस्तु को जो है ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में रखा जाता है। तो साथियों, ये देखिए, ये जो इस तरह का बना हुआ है, ये आपका जो है ये प्लेन है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है साथियों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी वस्तु है, जो ये पड़ी हुई है, तो ये किसके बीच में है, एक यहाँ पर हमने ये आईज आँख से बनाई हुई है, मतलब इसको बोलेंगे ऑब्जर्वर। इसको मानिए कि आप यहाँ पर आप खड़े हैं और आपके सामने ये वस्तु है, और वस्तु के पीछे ये एक दीवार सी बनी हुई जिसको हम प्लेन बोलते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कह लीजिए, ठीक है साथियों। तो जो ये वस्तु है ये कहाँ पर है, आपके और इस प्लेन के बीच में रखी हुई है। समझ आ रहा है आपको? तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तु को ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में रहता है। जो ये वस्तु पड़ी है ये आपके और इसके बीच में पड़ी है, जिस दीवार के बीच में है, ठीक है साथियों। लेकिन थर्ड एंगल में क्या है
प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर और वस्तु के, जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ऑब्जर्वर और वस्तु के बीच में रहता है। इसमें क्या है, जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ये बीच में रहेगा, जबकि इसमें क्या था, हमारा वस्तु बीच में थी। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट देखियो साथियों, यहाँ पर है, ये ऐसे बना हुआ है, तो इस तरीके से है। तो आपकी वस्तु तो यहाँ पड़ी है साथियों, ठीक है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये है आपका, और ऑब्जर्वर का है वो इधर ही खड़ा है, वो अपनी पोजीशन पे ही खड़ा है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ये बीच में आ रहा है, ठीक है साथियों। ये दीवार बीच में आ रही है, बी इसमें बंदा देखिए यहाँ खड़ा था, ठीक है, और वस्तु इसमें यहाँ पर आएगी। इस डायग्राम में देखिए कि जो बंदा है या देखने वाला है वो यहीं खड़ा है इसी पोजीशन में, और वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर। ये वस्तु सी पड़ी है आपकी, जो ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। तो ये बंदा यहाँ से देख रहा है, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, ये प्लेन आ रहा है, ये देखिए ये दीवार है। तो इसमें क्या होगा, जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ये बीच में है, लेकिन ऊपर वाले में क्या थी, वस्तु बीच में थी। तो यही डिफरेंस है दोनों में, कि पहले वाले में तो क्या था कि यहाँ आदमी खड़ा है, यहाँ दीवार और बीच में वस्तु है, लेकिन अगर इसी पोजीशन में थर्ड एंगल में देखेंगे तो बंदा तो यहीं खड़ा है, वस्तु कहाँ है, यहाँ है, और इसके बीच में एक दीवार है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की। तो जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है। तो ये इसका सेकंड जो डिफरेंस है, ठीक है साथियों। थर्ड जो डिफरेंस इसका, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, पारदर्शी नहीं या हो भी सकता है। तो जो ये दीवार है ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की, ये आपकी ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, आर पार भी दिख सकता है और नहीं भी। लेकिन जो थर्ड है एंगल में, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा ट्रांसपेरेंट ही रहता है, क्योंकि इस साइड से देखेंगे तो नीचे ग्लास होता है साथियों। जितने भी जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ये सभी ग्लास की दीवारें होती हैं, तो इसमें बिल्कुल विजिबल दिखेगा कि कोई चीज़ पड़ी है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर आप खड़े हैं और एक बीच में शीशा लगा हुआ है और उसके पीछे कोई दीवार है, या मान लीजिए कोई शॉप पर जाते हैं आप, तो किसी शॉप पर जैसे दीवार, आजकल जो है ग्लास के गेट लगे होते हैं, तो आप बाहर खड़े हैं शॉप के, तो आप बाहर से जो अंदर कोई वस्तु पड़ी है तो देख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका थर्ड एंगल में। लेकिन फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि आपका जो है ट्रांसपेरेंट हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि जब यहाँ से क्या है आर पार विजिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि इसकी टकराकर जो है इमेज यहीं दिखेगी आपको, शीशे पर ही दिखेगी, और ऊपर से देखेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन यहीं दीवार पर ही नीचे की तरफ दिखाई देगी परछाई। तो ये फ़र्क है इसमें। फिर चौथा इनका सिंबल का डिफरेंस है, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, आपको अच्छी तरह कैसे बनाकर भी दिखाया था कि कितने डायमेंशन लेकर आपको सारा बनाना है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में ज़रूर देखेगा कि किस तरह से सिंबल बनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिंपल हमने एक बताया था कि ये सर्कल को ध्यान रखना है, अगर सर्कल के लेफ्ट में अगर ये बनाएंगे तो ये फर्स्ट एंगल, अगर इसी चीज़ को हम राइट में बनाएंगे तो ये थर्ड एंगल है, ठीक है साथियों। पांचवा जो है आपका कि फ्रंट, जो फर्स्ट एंगल में लेफ़्ट साइड के व्यू को हमेशा फ्रंट के राइट साइड में बनता है, क्योंकि ये इसका प्रोजेक्शन जो है अपोजिट साइड में दिखाई देता है, और राइट साइड के व्यू फ्रंट के लेफ़्ट में बनता है, तो ये अपोजिट ही दिखाई देंगे इनके व्यू। और जो ऊपर से हम व्यू देखेंगे तो उसकी परछाई क्या नीचे बनती है, फ्रंट के नीचे। तो लेफ़्ट साइड का व्यू क्या बनेगा, राइट में, राइट वाला बनता है फ्रंट के लेफ़्ट में, और टॉप व्यू बनेगा फ्रंट व्यू के नीचे। जबकि थर्ड एंगल में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला कि हमने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट रहता है, तो इसलिए जिस साइड से देखेंगे वो वहीं पर ही हमें विजिबल दिखाई देगा। लेफ़्ट साइड का व्यू देखेंगे तो फ्रंट के लेफ़्ट में ही बनाएंगे, राइट साइड का व्यू बनाएंगे तो फ्रंट के राइट व्यू में, और टॉप व्यू बनाएंगे तो फ्रंट के टॉप में ही बनाएंगे, ठीक है साथियों। क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो इसलिए जो है आर पार दिखाई देते हैं। अगर यहाँ से हम ऊपर से जब देखेंगे तो उसका जो व्यू यहाँ नीचे की तरफ दिखेगा फर्स्ट एंगल में। अगर इस साइड से देखेंगे तो इसकी परछाई क्या है, अपोजिट दिखाई देगी। इसी तरीके से लेफ़्ट वाला व्यू कहाँ बनेगा, राइट में, और राइट वाला कहाँ जाएगा, लेफ़्ट में। क्योंकि इस साइड से देखेंगे तो उसकी देख तो सीधी से राइट साइड से देख रहे हैं, लेकिन इसकी परछाई पीछे की तरफ बनेगी। ऐसे इस साइड से देखेंगे तो इसकी परछाई राइट में जाती है, और ऊपर से देखेंगे तो परछाई नीचे। लेकिन थर्ड एंगल में जब नीचे से देख रहे हैं तो नीचे से ही इसकी सारी साइडें, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट से दिखेगी, राइट वाली राइट से, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू दिखाई देगा।
तो ये सारा जो डिफरेंस आपके 7 पॉइंट थे हमने A to Z क्लियर कर दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने सभी साथियों को हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कराएं ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर जो ड्राइंग की अच्छे से तैयारी कर सके। तो साथियों मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद साथियों।